नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आप छुट्टियां कैसे बीती हैं? आपकी छुट्टियां तो घर में ही है ना? तो आप पिछले वर्ष या कभी भी छुट्टियों में कहीं गए होंगे किसी विशेष स्थान पर, या अपने दादा दादी जी के पास, या नाना नाना नानी जी के पास, या अपना अंकल के पास गए होंगे ना। तो फिर आज हमारे पास दो मित्र आए थे उनकी विहार यात्रा के बारे में बताने के लिए। क्या आप उन मित्रों से मिलना चाहते हैं? तो देखिए, ये है मानसी और ये है मानव। ये दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों अपने माँ के साथ विहार यात्रा गए थे, मानसी और मानव। ये दोनों अपनी माता के साथ पहली बार मुंबई से दिल्ली गए थे। ये मानव और मानसी मुंबई में रहते थे और पहली बार हवाई जहाज में दिल्ली गए थे। तो हवाई जहाज का मतलब मालूम है क्या? आप कभी गए हो हवाई जहाज में? अच्छा, वेरी गुड। तो हवाई जहाज का मतलब है एरोप्लेन। तो हवाई जहाज में कहाँ से कहाँ गए थे? मुंबई से दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनके ताऊ जी और ताई जी रहते थे। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया गेट पार्ट के बारे में। मानव और मानसी अपने माँ के साथ हवाई जहाज में मुंबई से दिल्ली तक हवाई जहाज में आए थे और वहां से घर तक एक टैक्सी लेकर गए थे। कैसे गए थे? टैक्सी लेकर गए थे। उनके जाते समय मानव को एक बहुत बड़ा इमारत दिखाई दिया। इमारत का मतलब मालूम है ना आपको? बहुत बड़ा दीवार दिखाई दिया। इस दीवार को देखकर मानव ने कहा, देखो देखो दीदी, ये हमारे मुंबई में भी है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। तो मिनी दी ने कहा, नहीं नहीं, ये गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, इसको इंडिया गेट कहते हैं। वो देखने में गेटवे ऑफ इंडिया जैसा ही है। तो सब लोग हंसते हैं। उसके बाद सब मिलकर घर चले जाते हैं। वहां पे ताऊ जी, ताई जी और उनकी बेटी मिनी, दादाजी और दादी जी सब रहते थे। घर जाने के बाद बच्चों के मनपसंद चीज जो होती है खाने के लिए, आपको भी मनपसंद है, रहता है ना कुछ। वैसा ही हमारे मानव और मानसी को बहुत अच्छा खाना था, मनपसंद खाना था। मनपसंद का मालूम है अर्थ? मनपसंद का अर्थ है जो हमको बहुत पसंद होता है। तो वो है पाव भाजी और गुलाब जामुन। दोनों खूब खाकर दोनों को मानव और मानसी क्या करते हैं, अपने दादाजी और दादी जी के पास बैठकर इंडिया गेट के बारे में पूछते हैं। तो मानव को एक बहुत बड़ा डाउट आता है। क्या है कि प्रश्न, डाउट का मतलब क्या है? प्रश्न। ये ये इंडिया गेट के पास ये बहुत बड़ा बंदूक है और उसको उल्टा रखा गया है और उसके ऊपर एक टोपी है। ये क्या है? पूछा था मानव ने अपने दादाजी से। तो दादाजी ने बताना शुरू किया, ये इंडिया गेट जो है ये बहुत पुराना है। जो हमारे पहले विश्व युद्ध हुआ था तब बहुत सारे भारतीय सैनिक हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे, अपने प्राण छोड़ दिए थे। उनके याद में ये इंडिया गेट जो है बनाया गया था। और यहाँ पर वो उल्टी बंदूक पर टोपी उनकी याद में ही रखा गया था, जो शहीद सैनिकों की याद में रखा गया था। इनके चारों ओर जो
ज्योति जलती रहती है, दिन रात जलती रहती है, उसको अमर जवान ज्योति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अमर जवान ज्योति। और इंडिया गेट के पास गए तो वहां से हमको राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय ये सब देखने के लिए मिलता है। तो फिर मानव और मानसी वहां पे जाने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, आप भी अपना माता पिता के साथ कभी भी किसी किसी प्रदेश में गए तो उनके बारे में लिखकर लाइए। ये विहार यात्रा जो होती है हमारे लिए बहुत ज्ञान प्रदान करता है। वहां पे गए तो हमको बहुत सारे बड़े-बड़े इमारत दिखाई देते हैं, हमारा चरित्र के बारे में बताते हैं। तो आप भी ज़रूर जाइए, ठीक है? तो फिर आप एक काम कीजिए, आप अपने माता-पिता के साथ बैठकर गूगल में सर्च कीजिए। गूगल का मतलब मालूम है आपको? हाँ, सबको मालूम है आजकल गूगल, जो हमको गूगल में ढूँढे तो एक शब्द का अर्थ, एक चीज़ के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक स्थान के बारे में, हर एक चीज़ का हमको क्या हमको मालूम हो जाता है, उसके बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है गूगल, है ना? तो फिर आप भी ज़रूर गूगल में जाइए और ढूँढिए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इमारतें हैं और चारित्रिक प्रदेश हैं और उनके बारे में जानिए और उनके किसी एक प्रदेश के बारे में लिखकर बताइए। फिर मिलेंगे हम और एक विशेष पाठ के साथ, ठीक है? धन्यवाद।